कई लोग कहते हैं महाराज हम पूजन बहुत करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम अर्चना करते हैं, हम व्रत रखते हैं, हम उपासना करते हैं, हम दान करते हैं, हम पुण्य करते हैं, हम सत्कर्म करते हैं, उसके बाद भी दुख क्यों है? हम पूजन तो कर रहे हैं, माला, पाठ, जप, अनुष्ठान फल कब देते हैं और फल कब नहीं देते? ये शिव महापुराण की उमा संहिता कह रही है। शिव महापुराण का उमा खंड, पार्वती खंड को अच्छे से पढ़िए तो उसमें बताया है, उसमें वर्णन किया है। परिक्रमा करते समय हम अपने हाथ में कुछ मन का रखते हैं, हम अपने हाथ में चिरौंजी का दाना रखते हैं, हम अपने हाथ में कुछ मूंगफली का दाना रख लेते हैं, हम अपने हाथ में कोई टॉफी रख लेते हैं, हम अपने हाथ में कुछ मिश्री का दाना रख लेते हैं। क्यों? उसका कारण है कि परिक्रमा डायरेक्ट लगाएंगे, लगाते जाएंगे तो फल नहीं मिलेगा, पर परिक्रमा लगाकर जब सामने आए और थोड़ा सा सामान डालेंगे, डालने के लिए रुकना पड़ेगा, रुकेंगे तो दूसरी परिक्रमा का फल मिलेगा। अगर डायरेक्ट लगाए जाए तो कोई फल की प्राप्ति नहीं है। कोलू की बेल की तरह चले जा रहे, चले जा रहे, चले रहे। मेरा एक निवेदन हमेशा रहा है, आज फिर करूंगा निवेदन कि किसी तीर्थ में जब जाएं, काशी में पहुंच रहे हैं, विश्वनाथ की नगरी में जाना है, काशी जा रहे हैं, उज्जैनी जा रहे हैं, महाकाल का दर्शन करना है, ओमकारेश्वर जा रहे हैं, ओमकार का दर्शन करना है, महाराज सेलम जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन का दर्शन करना है, केदारनाथ जा रहे हैं, केदारेश्वर का दर्शन करना है। मेरा उनसे निवेदन है, जो गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करने भी जाते हैं उनसे भी कहूंगा, जो काशी जाते हैं उनसे भी कहूंगा, नाथ दरबार जाते हैं उनसे भी कहूंगा कि रात को ट्रेन में बैठे, सुबेरे उतरे, दर्शन कला, गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करिए और तुरंत ट्रेन में बैठे और भगकर अपने घर आ गए। ऐसे दर्शन से कोई फल नहीं है। कुछ देर जाकर भगवान के पास बैठकर उनसे बात तो करो, विश्वनाथ आपने बुलाया, बहुत दिनों के बाद बुलाया, बाबा बहुत याद आती है आपकी, आप कृपा करा करो, इतना धन इतना वैभव देना मेरे विश्वनाथ कि मैं दर्शन करने आ जाऊं। हे गोवर्धननाथ, कई लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करने जाते हैं, बिल्कुल खड़ी परिक्रमा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं कहीं बैठूंगा नहीं, चले जा रहे, हांपड़ी भरा रही, बस शरीर थक रहा, पसीना बह रहा, चले जा रहे। भगवान खुद बच्चे का रूप रखकर उसके पास में आ रहे, पानी पी लो, भंडारा खोल रखा है, टेबल पे पूरी सब्जी बट रही, कुछ खा लो, बुला कर कह रहे हाथ जोड़ के खा लो। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहा है इसे कोलू की बेल की तरह परिक्रमा मत लगा, मेरे पास आया है, कुछ देर बैठ तो सही। वो याद करिए, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, ना हम उनसे जी भर कर देखे, ना मिले, ना जुले, ना बात करें। तुम्हारे यहां कोई मेहमान आया, बहुत दूर से आया और दरवाजे पर आया और 5 मिनट मिला, और जीजी कैसी हो? बढ़िया, आनंद में, बच जा रहा हूं, और वो तो बुझ जाए तो बुरा तो लगेगा। आया का मुंडा दिखाने आया था क्या? थोड़ी देर बैठ तो सही, पानी तो पी ले, चाय पी ले, मैं बनाऊं। नहीं, मैं तो आया नहीं गया, बुरा तो लगेगा। भगवान को भी बुरा लगता है कि मैंने इतने प्रेम से तुझे निमंत्रण दिया मेरे दरबार में बुलाने के लिए, और मेरे दरबार में, मेरे मंदिर में आने के लिए मैं खुद निमंत्रण देता हूं तब कोई आता है। शिव महापुराण की कथा, भगवान का दरवाजा, तीर्थ व्रत, ये सारे जब तक भगवान ना चाहे कोई नहीं करवा सकता, कोई कर नहीं सकता। मैंने निमंत्रण दिया और तू ना आए। कुछ देर बैठकर उससे निगाहें तो मिलाओ, कुछ देर बैठकर उसके पास जाओ तो सही। कई लोग तीर्थ करने जाते हैं, उनको यही अंदाजा नहीं रहता कि तीर्थ में कौन सा मंदिर कहाँ है। फिर बाद में फोन लगा के पूछते हैं, गुरुजी वो पांडुकेश्वर कहाँ पर है? अरे भैया, बद्रीनाथ जाते हैं तो ड्राइवर से बोलो कि पांडुकेश्वर आए तो रोक गाड़ी, रोकेगा। गाड़ी से नीचे उतरो, सामने राइट में देखोगे तो पांडुकेश्वर का मंदिर है, थोड़ी नीचे पे। विश्वास रखकर शंकर के द्वार का एक कतरा मात्र भी जीवन का कल्याण कर देता है, क्योंकि उसकी भस्मी में भी करोड़ों का धन छुपा होता है। बस बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। जहां शंकर निवास कर रहे हैं, जहां शिव रह रहा है, जहां भगवान शंकर का शिवलिंग है, जहां शिव निवास करते हैं, उस जगह पर एक एक पत्ते पत्ते का भी मोल तत्वता है। मोल तत्वता, पत्ते की भी मोल तत्वता है। उसको पहचानो, उसको जानिए।